मुंबई इंडियंस क्या अभी भी एक डिवाइडेड हाउस है? ऐसी बात फिर से होने लगी है और रीज़न है जो मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की टीम हारी। अच्छा, वानखेड़े पर जब ये टीम खेली तो मुकाबला भी जीती, लेकिन उसके बाद फिर से जब ट्रैवल का वक्त हुआ और लखनऊ जाना पड़ा तो एक मुकाबला जहां पर रन चेज बड़ी तो थी लेकिन आराम से कंट्रोल में चल रही थी। फिर ऐसा क्या होता है कि तिलक वर्मा को जो है आपको रिटायर आउट करना पड़ता है। हार्दिक पांड्या ऐसे लगते हैं कि अकेले पड़ गए हैं और उसके बाद की जो तस्वीरें निकल कर आती हैं उन्होंने एक बार फिर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मुंबई इंडियंस अभी भी डिवाइडेड हाउस है। आपको याद होगा कि पिछले साल जब रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या इनको लेकर लीडरशिप की बात चली और ऐसा तय किया गया मुंबई इंडियंस की तरफ से कि अब हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे और रोहित शर्मा बतौर खिलाड़ी खेलेंगे, तो तभी से लेकर जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके खेमे बटे हुए हैं और जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने भी अपनी अपनी जगह चुन रखी है। और उसी का इंपैक्ट आपको जो है जब ऑक्शन के वक्त पर खिलाड़ी रिटेन करने पड़े तो चॉइसेस में भी देखने को मिला था। जैसे कि उस वक्त ही सबने सवाल उठाया था कि भाई ईशान किशन को इन्होंने क्यों नहीं रखा, और काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि वो हार्दिक के ज़्यादा करीबी हैं। और फिर ये डिवाइड भी था और सीनियर प्लेयर्स ऑब्वियसली हार्दिक से खुश नहीं थे, बट वो हार्दिक की कप्तानी के लिए माने, हार्दिक रुके भी, बट उनकी भी कुछ शायद शर्तें रही होंगी। अब इस मुकाबले से पहले भी रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर एक ऑडियो लीक हुआ था। पिछले साल भी सिमिलर चीज हुई थी और चीजों को रिलेट कर देखा गया था रोहित शर्मा के मुंबई इंडियंस के सफर के साथ कि रोहित शर्मा किस तरीके से वहां पर महसूस कर रहे हैं। इस मुकाबले में टॉस पर हार्दिक पांड्या ने पहले ये बोला कि भाई रोहित शर्मा के नी पर लग गई है तो वो नहीं खेल रहे हैं। इससे पहले इसी सीजन हम उनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भी देख चुके हैं, जहां पर लोगों का मानना है कि रोहित शर्मा जैसा एक्सपीरियंस आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में से एक, ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा, दो कप्तान जिन्होंने 5-5 ट्रॉफी उठा रखी हैं, तो उनको फील्ड पर होना डिसीजन मेकिंग में एक असर डालता ही डालता है। तो वो चीज़ भी नहीं हुई। अब वो प्लेइंग 11 से बाहर थे तो वहां पर भी अटकलें ज़रूर रही कि भाई क्या वाकई में चोट है, क्या उनको ऐसे ही बिठा रखा है। लेकिन अब जो घूम फिर कर कहानी आई वो यहां पर आई जब तिलक वर्मा को रिटायर आउट किया गया और तिलक वर्मा की जो इनिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी, 23 गेंदों पर 25 रन। अब तिलक वर्मा जब पहले स्काई के साथ बैटिंग कर रहे थे तब तक तो समझ में आ रहा था क्योंकि स्काई अपनी पारी चला रहे थे अच्छे से, बाउंड्रीज भी ढूंढ रहे थे, लेकिन बाद में ये हुआ कि जब स्काई आउट हो तो पूरा प्रेशर हार्दिक पर, हार्दिक बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। और जब हार्दिक क्रीज पर मौजूद थे, आपको पता है कि तिलक और हार्दिक की भी एक हिस्ट्री है, पिछले साल जो एक तरीके से ड्रेसिंग रूम में चीज़ें हुई, और फिर आप देखते हैं सडनली 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा वापस जा रहे हैं और सेंटनर आ रहे हैं। डिसीजन जो आपने वीडियो देखा भी होगा वो महिला जयवर्धने का था और मैनेजमेंट की तरफ से था, सपोर्ट स्टाफ ने जो है मिलकर एक फैसला लिया था, जो टैक्टिकल मूव इन्होंने कहा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जब मुकाबला हार गई मुंबई तो हार्दिक बड़े हैरान परेशान है और अकेले अकेले घूम रहे हैं, बड़े उदास भी नजर आए। पोलार्ड उनको बड़ी देर तक समझाते रहे क्योंकि इस टीम में एक पोलार्ड ही हैं जो हार्दिक के करीबी हैं और हमेशा उनके अच्छे बुरे में उनके साथ भी रहे हैं। महिला जयवर्धने भी कोशिश करते रहे, लेकिन हार्दिक मानो कि एकदम सुन थे, वो किसी को महसूस नहीं कर पा रहे थे। बस ऐसा लग रहा था कि हार्दिक वहां पर फिजिकली प्रेजेंट हैं, उसके अलावा उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। और तब चीजें जब ज्यादा बढ़ी, जब उसी मुकाबले के आसपास, रिजल्ट के आसपास अमिताभ बच्चन का ट्वीट आता है। अमिताभ बच्चन जो कि मुंबई इंडियंस को बड़ी क्लोजली फॉलो करते हैं और उनके वो एक बड़े पैशनेट फैन हैं। अमिताभ बच्चन ने जो ट्वीट लिखा उससे भी अब लोगों ने, सब ने कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय दी और अमिताभ बच्चन का ट्वीट जो था 12:10, मुकाबला जरूर खत्म हो चुका था, आई थिंक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशंस वगैरह भी हो चुकी थी। इफ यू डोंट हैव अ डिजायर टू विन यू वोंट विन। अगर आप अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट देखेंगे और उसके कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो सब ने मैच रिलेटेड एक एक चीज लिखी हुई है। और यहां पर अमिताभ बच्चन का ये कहना कि अगर आपको डिजायर, मतलब अगर आप चाहते ही नहीं है जीतना तो आप कहां से जीतोगे, वो लोगों ने जोड़कर देखा कि क्या मुंबई में जो करंट सिचुएशन है, क्या वो अंदेशा इसी तरफ है कि भाई टीम में एकजुटता नहीं है। जहां पर हम लगातार बात करते हैं कि मुंबई इंडियंस का वो कल्चर, वन फैमिली, जिस तरीके से उन्होंने 13, 15, 17, 19 और फिर 20 में वो 5 टाइटल्स जीते। 20 में जब वो टाइटल जीता तो सबने कहा कि दुनिया की जो बेस्ट T20 टीम है वो मुंबई इंडियंस है, इनके खिलाफ चाहे आप एक बेस्ट 11 बनाकर लड़वा दो वो भी इनका सामना नहीं कर सकती। बट आज जो हाल फिलहाल में पिछले 1-1.5 साल में हम देख रहे हैं कि ऐसे मैचेस जो मुंबई जीत चुका है, जो ऐसे उन्होंने बनाए कि एकदम जीतने वाले हैं, वो मैचेस मुंबई इंडियंस हार जा रही है। तो वहां पर कहीं ना कहीं घूम फिर कर बात यही आ रही है कि जो डिवाइडेड हाउस था वहां पर कौन कितना मोटिवेटेड है एज अ ग्रुप परफॉर्म करने में, कौन कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है अपने कप्तान को, बातचीत क्या चल रही है, और जो पिछले साल की सिचुएशन है क्या वो जस्ट दिखावे के लिए ठीक कर दी गई है, क्या वो फोटो शूट्स तक ही सीमित है, क्या वो जब वीडियोस कैमराज ऑन हो रहे हैं MI TV के लिए तभी बस ठीक है।
तो ये बड़ी हैरान करने वाली सिचुएशन है और ऐसे में देखना होगा कि आगे मुंबई इंडियंस का सफर कैसे रहता है। अब अगले मुकाबले में अगर हार्दिक तिलक को टीम से बाहर भी करें परफॉर्मेंस पर तो फिर से खबरें बनेंगी, फिर से बातें बनेंगी, क्योंकि रोहित शर्मा ऑलरेडी एक मुकाबले में पिछले बाहर थे। अब तिलक को बाहर करते तो फिर वही कैम्स की बातें। तो ऐसे में आप बताइए कि आपको ये पूरा सिनेरियो क्या लग रहा है? क्या मुंबई इंडियंस में चीज़ें ठीक हैं या फिर अभी भी हार्दिक को कप्तान बनाने का फैसला जो सीनियर प्लेयर्स के साथ उस वक्त पर नहीं एक तरीके से सही तरीके से लिया गया था, अभी भी वहाँ पर एक टेंशन बनी हुई है, एक प्रॉब्लम बनी हुई है? तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर दें। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करें।